हेलो बच्चों। हाँ जी, मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल बच्चे। हाँ जी बच्चे, लास्ट सैटरडे की क्लास दे विच लाइव क्लास दे विच असी चैप्टर पढ़िया सीगा और अज जी मेरी वीडियो है ये भी इहदे विच भी असी चैप्टर ही करांगे। पूरे सिलेबस दे विच एक ही एकांगी है बेबे राम भजनी। उनके बारे पढ़ांगे कि उसदे विच की चीज़ां दे रखियां हैं। बेबे राम भजनी एकांगी विच एकांगीकार ने वहम भरम, धार्मिक पाखंड, शराब ते जूए वर्गियां समाजिक बुराइयां उपर प्रकाश किया है। उनके बारे दसिया है कि लोग वहमां भरमां दे विच किवें फस जाते हैं। बेबे राम भजनी एक धार्मिक विचारां वाली औरत है, पर उसका पति शराबी ते जूएबाज है। बहुत ज़्यादा जुआ खेडन के चक्कर दे विच वो उसका जिन्ना भी सोना है उसनूं गवा दिंदा है। वो पूजा पाठ विच विश्वास करती है। वो अपने पति श्याम दास दियां बुरियां आदतों तो बहुत दुखी है। उसनूं हमेशा ये चिंता सताउंदी है कि वह घर दीयां चीज़ां इंज ही गवा देवेगा। तो इस चक्कर दे विच की राम 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 करती है अते आखदी है कि मैं इस सब नूं ही दान कर देना है। इस हालत विचों एक साधु पांधे नूं घर दीयां कीमती चीज़ां दान कर दिंदी है। एक गुआंढन की मदद के नाल वो ये नेक काम करती है। वो सोचती है कि मैं ये नेक काम किया है पर कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि जिहड़ा उसके पति का श्याम लाल का दोस्त हुंदा है वो उस पांधे का बेटा हुंदा है। तो उसके दिमाग में ये गल आती है कि एक पासे तो उसके जिहड़े पापा है वो पांधा है, उसका प्यो पांधा है, उस पांधे का बेटा की है जुआरी है। ये पाखंड ने, ये वहम भरम ने, इस कुछ भी नहीं। असी दान करने पर यह चीज़ कदे कदे गलत भी पै जाती है। जिस दे चक्कर में सानू ये वाले एकांगी बारे दसिया गया है। उसका पति श्यामदास जुए में चूड़ियां हार जान उपरोक्त जो बेबे राम भजनी तो चूड़ियां की मंग करता है तो वो दान पुण्य करने का सारा सच बयान कर देती है। आपके श्यामदास पति को दस देती है कि मैं की चीज़ां दान कर दित्तियां ने। हकीकत का पता लगन उपर श्यामदास उसनूं अपने आप को ठग्या जा महसूस करने लगता है। उसनूं लगता है कि उन्होंने दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती हो गई है क्योंकि वो चूड़ियां हार गया है जुए दे विच। कि जो दोस्त जित्या है वो उसको परेशान करता है कि जड़ियाँ मैं चूड़ियाँ जित्या हाँ तू मैनू वो चूड़ियाँ वापस लैके दे। जुए विच होई हार दे नाल घर दीयां कीमती चीज़ां दान करन दा उसनूं सदमा लगता है। वो भी अखीर विच राम नाम राम राम करदा होया जाप करदा होया बाहर वल नूं तुर पैंदा है। ते बेबे राम भजनी भी घरों बाहर चली जाती है क्योंकि श्यामदास उसनूं बड़ा ही परेशान करता है कि तू जिन्ना भी घर का कीमती समान है वो तू सारा दान कर दिता है। मैं बच्चे तुहानूं इसकी टिप्पणी सार दस दिता है कि पूरे चैप्टर दे विच की है। इहदे अगे जिहड़ी मैं वीडियो नाल ऐड की है उसनूं ध्यान नाल सुनियो ताकि तुहानूं एक पात्र का चंगी तरह पता चले कि किहड़ा पात्र किवें दा है। हर एक पात्र बारे चंगी तरह दसिया गया है कि उसका इस एकांगी दे विच की रोल है। धन्यवाद। बेबे राम भजनी ये श्री आई.सी. नंदा भाव ईश्वर चंद्र नंदा की लिखी हुई है। सो विद्यार्थियों, सब तो पहला साडे लिए जानना जरूरी है कि एकांगी की हुंदी है। एकांगी तो भाव है एक अंगी, भाव एक अंग दे विच खेडिया जा सकन वाला नाटक। देखो नाटक बहुत लंबा हुंदा है पर एकांगी एक ही बैठक दे विच खेडी जा सकती है। विद्यार्थियों, ये जानना जरूरी है कि इस एकांगी का विषय वस्तु की है। विद्यार्थियों, विषय वस्तु की हुंदा है जिस के आधार के उत्ते की एकांगी लिखी जाती है। की सुनेहा देना चाहता है एकांगीकार। इस एकांगी का विषय वस्तु है संसार विच साडे समाज विच फैले हुए वहम भरम। दूसरा इसका विषय जो एकांगीकार ने चुनिया है वो विषय है समाजिक बुराइयां। समाजिक बुराइयां तो भाव है जो भी साडे समाज विच फैलियां हुई शराब वर्गी बीमारी है जां जुआ खेडण दी एक रीत है। इस तो इलावा धर्म के नाम के उत्ते किन्ने पखंड किए जाते हैं उन्हां सारियां नूं भी इसका विषय बनाया गया है। नाल दे नाल विद्यार्थियों, मर्द प्रधान समाज की एक तस्वीर दिखाई गई है कि किस तरह एक मर्द जो कुछ भी गलत करने के बावजूद अपनी पत्नी के नाल किहो जिहा सलूक करता है। दोस्त जिंदगी का सब तो वड्डा सरमाया हुंदे ने पर दोस्त
ਕਿਵੇਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਬੇਬੇ ਰਾਮਪਜਨੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਖੜ ਔਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਬੇ ਰਾਮਪਜਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ ਰਾਮਪਜਨੀ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਮਪਜਨੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਵੀ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਪਾਂਦਾ। ਪਾਂਦਾ ਭਾਵ ਪੰਡਿਤ। ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਜੋ ਕਿ ਬੇਬੇ ਰਾਮਪਜਨੀ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਨੌਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਦੋ ਚੁਆਰੀਏ ਜੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਝਾਕੀ। ਝਾਕੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਟਕ ਖੇਲਣ ਲਈ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝਾਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਝਾਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪਜਨੀ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਸਵਾਰੇ ਸਭ ਕੇ ਕਾਮ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਢਲਦੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 39 ਤੋਂ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਂਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਸਵਾਰੇ ਸਭ ਕੇ ਕਾਮ। ਆਜਾ ਬੇਬੇ ਆਜਾ, ਲੰਘ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭੈਣੇ? ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡੀ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕੱਟਾਂਗੀ, ਸਭ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਭੈਣੇ, ਧੰਨ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਏ? ਫਿਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਸੁੱਚੇ ਕਰੇ। ਰਾਮ ਬਥੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ? ਬੇਬੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੱਸ, 100 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਆ? ਬੇਬੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਬੜੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਫਿਰ। ਸੁਣ ਬੇਬੇ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜੂਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਉਜਾੜਿਆ ਏ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਬੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਏ? ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਸੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੋਚਰਾ ਕੰਮ। ਜਾ ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਆਪੇ, ਆਣ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਭੇਜਦੀ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੇ? ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੌ ਨਾ ਧੀ ਪਾਉਣ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮੋ ਭੈਣ ਦੀ ਨੌ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪ੍ਰੇਮੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਖ ਅਲੱਖ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਲੱਖ ਮਾਈ ਭਗਤਣੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਓ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। हाँ भक्तनी, एक माई ने हमको बोलिया था, भक्तनी पिछले जन्म में बड़े शुभ कर्म किए हैं, राम तुम पे अति प्रसन्न है। बाबा जी, दुनिया दा बड़ा सुख भोगिया, पर मोह ममता दे जाल विच फस के बंदा कौडी काम दा नहीं रहिंदा। सत्य है माई, सत्य है। बाबा जी, बच्चे मोह ममता दे कीड़े ने जो दिन रात लहू पींदे ने। राम ने मैनू इस महाजाल विचों कढ लिया है। इक्को एक चीज सी, सोई निक्का हुंदा ही खेडन टुर गया। हरे 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 नारायण। तद तो ही मैं राम वल ध्यान लाया है। धन्नो माई, धन जन्म है। महाराज, ਹੁਣੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤਜ ਦੇਵਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਭਗਤਣੀ, ਸੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਮ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ। माई, तुम सियाणी हो। इस संसार के भीतर ऐसे प्राणी भी हैं जो दिन रात धन जोड़ने में लगे रहते हैं, पर ऐसे भी हैं जो जानते हैं ना धन मेरा ना धन तेरा, ते ए जग रैन बसेरा। महाराज, मैं भी कुछ दान कर देना है ते फिर महाराज तीर्थी चले जाना है। तानो माई, सिद्धि स्वर्ग को जाएगी। हरे हरे, मैं तो पापण हाँ, मैं अपराधन हाँ, मेरे एडे भाग किथों। जो जीव दानी है स्वर्ग धाम को वो जाता है। अच्छा महाराज, दसो मैं तुहाडी की सेवा करा? माई, भगवान की दया है, हमको रुपया पैसा की लोड़ नहीं है। हाँ, कोई बिस्तर मिल जाए। चादर लेके लो महाराज। ये हमारे काम की नहीं। फिर महाराज, जो मुंहों मंगो देवा, जो है सब तुहाडा ही है। माई, हमको लोभ नहीं है, पर वो दुशाला दे दियो ते कल्याण हो। महाराज, दुशाला तो मेरे मालक दा है। हरे नारायण। भक्तनी, तुम तो त्याग करती हो, उसको समर्था है, और ले लेगा। दुशाला का दान कर और एक बर्तन भी मिल जाए माई। एक कड़वा ले लो महाराज। तुम बड़ी दयालु हो भक्तनी। होर कुछ चाहिए है महाराज? नहीं भक्तनी, बहुत आ गया, बहुत आ गया। बाबा जी, जो कुछ मुंहों मंगो देवांगी। साधु झोली विचों कुछ कट के राम भजनी नूं दिंदा है। ले माई, इसको सदा अपने पास रखना, कदी दुख नेड़े नहीं आवेगा। उते उसदियां बालियां उतार लैंदा है ते छेती नाल चलिया जांदा है।
राम भजनी घबरा के दरवाजे वाल दौड़ती है। बाबा जी हैं, चला गया, नट गया, हाय गड़वा, दुशाला, वालियां, हाय वालियां, ले गया। फिर चौंक उठती है, तू दिता ही की है जो तेनू पछतावा लग गया। लोकी हज़ारां रुपए दान कर दिंदे ने, मंदिर बनाउंदे ने, गरीब गुरबे नू दान दिंदे ने, ते मना तू विचों दिता ही की है जिसदा हिरख लग जावे तैनू। सो विद्यार्थियों, तुसीं इत्थे तक देखिया कि राम भजनी अपने दुखां कारण दुखी होई अपना सब कुछ दान करना चाहती है। उसका पति सब कुछ शराब के मूँह दे विच उजाड़ी जा रहा है। सो हुण वो चाहती है कि एक धर्म के नाम के उत्ते लगा दिता जाए। साधु आउंदा है, साधु उसके कोलों की लै जाता है, दुशाला लै जाता है, गड़वा लै जाता है, उसके को वालियां भी लै जाता है। सो धर्म के नाम के उत्ते उसके कोलों इन्नियां चीज़ां लै जाता है। नाले वो एक पासे कहता है कि उसनों किसी चीज़ की लोड़ नहीं, दूसरे पासे उसके कोलों काफ़ी कुछ लुट के भी लै जाता है। और दूसरे पासे असी देखते हैं कि एक पासे तो राम भजनी दान देना चाहती है, दूसरे पासे वो दुचित्ती दे विच भी है। जदों साधु उस कोलों लैके चला जाता है सारा कुछ, तो वो पछताउंदी है, किसी ना किते उसके मन दे विच आउंदा है, ते फिर वो खुद नूं भी समझाउंदी है। सो विद्यार्थियों, जो इस एकांगी दा उद्देश है, विषा वस्तु है कि वहम भरन अते धर्म के नाम के उत्ते पखंड, वो असी हजे तक इसनूं जानिया है। विद्यार्थी हाँ जी बच्चे, ਜਿਹੜੀ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਹਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਝਾਂਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2 ਝਾਂਕੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਝਾਂਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹਾਫ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਦੀ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ।